नमस्ते। इजराइल हमास संघर्ष में ईरान को मुल्लागिरी दिखाना भारी पड़ गया। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में ईरान बार बार अमेरिका और इजराइल को धौंस दिखा रहा था, लेकिन अब यूएस आर्मी ने पहली बार इस युद्ध में ईरान की धज्जियां उड़ा दी है और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई दर्जन लड़ाकों को बाहर गिराया है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद तेहरान में हड़कंप मच गया है और ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच टांग फंसाकर ईरान ने खुद ही आफत मोल ले ली है। गाजा में इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करने के कई बार प्रयास किए थे, लेकिन इजराइल को अमेरिकी समर्थन की वजह से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने ईरानी कोशिशों में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद ईरान पश्चिमी देशों के टारगेट पर आ गया है। ईरान से सबसे बड़ी भूल यह हो गई कि उसने तैश में आकर इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले कर दिए। इस हमले में 1 दर्जन से अधिक रॉकेट फायर किए गए और सटीक हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 24 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। अब अमेरिका ने सीरिया स्थित ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कई दर्जन मुसलमान आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा मुसलमान आतंकी घायल हुए हैं। यही नहीं, इस इलाके से अभी भी धमाकों की आवाजें आ रही है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स और उससे जुड़े समूह ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। वहीं 2 पार्टों के बीच फंस चुके ईरान ने भी अपने समूह को बदला लेने का फरमान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को ईरानी समूह ने अमेरिकी और गठबंधन बलों के खिलाफ 2 अलग अलग हमलों में उसके सैनिकों पर टारगेटेड अटैक किए थे। इनमें एक अटैक इराक के अल असद हवाई अड्डे पर हुआ था। इस दौरान कई हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया गया था, लेकिन एक ड्रोन ने अंदर छोटे विमानों के हैंगर को नष्ट कर दिया था, जबकि दूसरा अटैक सीरिया के अल तनफ गैरिसन में किया गया था, जहां 20 सैनिक घायल हुए थे। आपको यह भी बता दें कि इराक में लगभग 2500 और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने क्षेत्र में और भी सैनिक तैनात किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ईरान की अगली कार्रवाई के बाद यहां भयानक जंग छिड़ने के आसार हैं। खास बात यह है कि जो ईरान गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले से बौखलाया हुआ है और दुनिया के मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहा था, अब वह अलग थलग पड़ गया है। अजरबैजान के बाद ईरान सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है और अगर इमरान के साथ उसका संघर्ष होता है तो बाकी मुस्लिम देशों से कोई भी उसकी हिमायत में नहीं आएगा। वहीं अजरबैजान जो उसका बिरादर मुल्क है, ईरान के रिश्ते उसके साथ बेहद ही खराब हैं। यही नहीं, अजरबैजान खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। असल में ईरान अपना प्रभाव जमाने के लिए जो धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलना चाहता था, उसी ने तेहरान के विनाश की दस्तक दे दी है। साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, तब ईरान को लगा था कि इससे अरब देशों में उसके हाथ मौका लग गया है। ईरान ने अरब देशों में अपना प्रभाव साबित करने के लिए यमन के गृह युद्ध में हूतियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। ठीक ऐसे ही सीरिया में गृह युद्ध हुआ तो वहां हिजबुल्लाह को भेज दिया, वहां की बशर अल असद सरकार को गिरने से बचा लिया। लेबनान में तो हिजबुल्लाह ही सबसे बड़ा धड़ा बन गया है, जो इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन कर रहा है। पहले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन फिलिस्तीनियों की आवाज उठाता था, लेकिन अब यह आवाज हमास उठा रहा है और हमास की आवाज बनने की कोशिश ईरान कर रहा है। यानी ईरान यहां एक रणनीतिक बढ़त लेने की ताक में है। खास बात यह है कि सुन्नी बहुल अरब देश शिया बहुल ईरान को अपना लीडर ही नहीं बनाना चाहते हैं। वहीं हमास के सुन्नी मुस्लिम संगठन होने के बावजूद अरब देश उसे पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध के दौरान यह प्रचारित करने में पूरी ताकत लगाई है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती आतंकी समूह ईरान द्वारा समर्थित है, और यह बात पूरी तरह सही भी है। ऐसे में इजराइल भी ईरान को सबक सिखाने के लिए तड़फड़ा रहा है, जबकि ईरान समर्थित गुटों द्वारा हमले के बाद अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। मजे की बात यह है कि ईरान पर कोई भी कार्रवाई अरब देशों को ठंडक दे सकती है। ईरान अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है। अगर वह अमेरिकी एयर स्ट्राइक का जवाब नहीं देता है तो मुस्लिम देशों में उसका पिद्दीपन सामने आ जाएगा, और अगर वह ऐसा कोई दुस्साहस करता है तो अमेरिका उसे तबाह करके रख देगा। यानी ईरान के एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई जैसी स्थिति बन गई है। देखना यह होगा कि इस संकट से निकलने के लिए ईरान कौन सी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का सहारा लेता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।